जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल सूर्या लाइफ एजुकेशन सिस्टम में। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विशेष जानकारी देने वाले हैं MMRY मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, नया अपडेट है। तो अब जो है, यदि आपको 10,000 रुपया नहीं मिला है तो कैसे मिलेगा वो आपको जानकारी देने वाले हैं। और अगर आपको 10,000 मिल गया है तो 2 लाख रुपया कैसे मिलेगा, 2 लाख मिलेगा या कितना मिलेगा, वो सारा जानकारी आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, बहुत ऐसी जो है दीदी है और CM है या कैडर है जो नहीं समझ रहे हैं कि MMRY क्या है। तो देखिए कि MMRY जो है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का नाम है, ठीक है। तो शॉर्ट नाम हो गया, M के मतलब मुख्यमंत्री, M के मतलब महिला, R के मतलब रोजगार, Y के मतलब योजना। तो MMRY क्या है? मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। अब मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जो है के तहत जो है समूह के दीदियों को जो है 2 किस्तों में जो है 10,000 रुपया और 2 लाख रुपया, यानी कि कुल मिलाकर के 2,10,000 रुपया सहयोग राशि दी जाएगी, ठीक है। तो हम पहले से जो है कुछ पॉइंट लिख दिए हैं ताकि जो है आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप जानकारी दे, क्योंकि हर काम को स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको अच्छा जानकारी रहेगा। यहाँ क्या है कि MMRY, तो MMRY क्या है? मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। सहयोग राशि, तो MMR योजना के तहत जो है क्या होता है कि सहयोग राशि DBT के माध्यम से दी जाती है। तो सहयोग राशि कितना है? 10,000 रुपया प्रथम किस्त और द्वितीय किस्त में जो है 2 लाख रुपया, टोटल मिला के हो गया आपका 2,10,000 रुपया। तो ये MMR के तहत आपको, यानी कि MMRY के तहत आपको 2 किस्तों में 2,10,000 रुपया दी जाएगी, ठीक है। यहाँ तक समझ गए? बहुत दीदी को अभी तक नहीं मिला है और बहुत दीदी को जो है मिल गया है। तो 2 लाख रुपया कैसे मिलेगा वो समझते हैं। तो हमने आपको जो है MMR को जो है कहा 2 किस्तों में जो है राशि दी जाएगी। पहला किस्त 10,000 रुपया, 10,000 रुपया किसको दी जाएगी? तो वैसे दीदी को जो समूह में जुड़ी हुई है और आवेदन जमा किए हैं और उसका एंट्री हो चुका है, DBT एक्टिव है, खाता अपडेट है, तो वैसे दीदी को बहुत को चला गया है, बहुत को नहीं गया है। तो अब जो है जब नहीं गया है तो प्रथम किस्त की राशि जो है 10,000 रुपया, बहुत ऐसे दीदी है जिसको नहीं मिला है, उसको 31 मार्च 2026 तक दी जाएगी, ठीक है। जो भी दीदी का अभी तक नहीं मिला है उनको जो है 31 मार्च 2026 तक दी जाएगी। अभी बहुत हल्ला है सोशल मीडिया पर कि 2 लाख का फॉर्म भरा रहा है, जो गलत है, क्योंकि जब हमारा प्रथम किस्त ही लाइट कट गया, लाइट आने दीजिए। जब प्रथम किस्त, जब तक सभी समूह के सदस्यों को नहीं मिल जाता है तब तक जो है द्वितीय किस्त की फॉर्म कैसे भरेगा? आप ही लोग बताइए, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, समझिए कि सही मायने में जो है प्रथम किस्त का जब तक 10,000 रुपया, जब तक सभी समूह के दीदियों को, अगर एक समूह में 15 दीदी जुड़ी है और उसको जो है 10 दीदी को मिल गया है और 5 दीदी बाकी है, तो उसको 31 मार्च तक जब तक नहीं दी जाएगी तब तक आपको दूसरे किस्त का फॉर्म भराने की गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए? तो अब क्या है कि 31 मार्च 2026 तक जो पैसा आप लोगों के खाते में जाएगा, घबराइए नहीं, ठीक है। अब जो है द्वितीय किस्त, बहुत ऐसी दीदी है जो अभी प्रथम किस्त पैसा ले लिया है समूह में जुड़ करके और वो अभी बैठक में जो नहीं जा रही है, तो आपको 2 लाख रुपया मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो नेक्स्ट
तक अंत तक वीडियो देखिए, ठीक है। अब क्या है कि प्रथम किस्त 10,000 मिल गया, बहुत को नहीं मिला है, उनको 31 मार्च 2026 तक दी जाएगी। उसके बाद जो है आपका द्वितीय किस्त जब मिलेगा, द्वितीय किस्त कितना रुपया, 2 लाख रुपया, ठीक है। तो द्वितीय किस्त को जो है 4 स्टेप में बांटा गया है, 4 भाग में बांटा गया है, ठीक है। आपको लग रहा है कि हमको एक ही बार में 2 लाख रुपया चाहिए, ठीक है, तो इसका भी प्रावधान है, लेकिन जो किस्त जो बांटा गया उसको समझते हैं। तो द्वितीय किस्त जब आपको 31 मार्च तक, आप द्वितीय किस्त शुरुआत कब होगा, तो जब तक 10,000 रुपया सारे समूह के दीदी को अभी तक जो है 1 करोड़ 56 लाख दीदियों को जो है खाते में राशि दे दिया गया है, ठीक है। अब जो है 32 लाख जो है ऐसी दीदी है जो ग्रामीण क्षेत्र की है और शहरी क्षेत्र की है, जो अभी तक जो है 32 लाख दीदी को जो खाते में पैसा नहीं गया है, वो जो 32 लाख रुपया जो है आपको 31 मार्च 2026 तक ये 32 लाख सभी समूह के दीदियों के खाते में भुगतान किया जाएगा। यहां तक समझ गए आप लोग। तो 32 लाख रुपया जो है, ये जो 32 लाख दीदियों को जो है आवेदन जो है जमा है और उनके जो है खाते में जो जाएगा, वो उसमें क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र का भी है और शहरी क्षेत्र का भी है, ठीक है। तो 32 लाख ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को सभी दीदियों को जो है आपको 10-10 हजार रुपया खाते में जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक द्वितीय किस्त की तो बात आता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जिसको मिल चुका है वो 2 लाख रुपया कैसे लेंगे वो बताते हैं, ठीक है। तो यहां तक समझ गए कि अभी जो है 1,56,00,000 दीदियों के खाते में पैसा चला गया है। 32 लाख दीदियों को जो है ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में ये 31 मार्च 2026 तक जो 10,000 खाता में भेजेगा। उसके बाद जो है आपका द्वितीय किस्त जो लागू होगा वो कैसे लागू होगा, तो देखिए द्वितीय किस्त जैसे लागू होगा तो द्वितीय किस्त में जो है बांट दिया गया है 4 भाग। अब पहला भाग में क्या है, प्रथम किस्त हो जाएगा, द्वितीय किस्त का प्रथम किस्त हो जाएगा, इसके अनुसार से तो एक किस्त हो गया, द्वितीय किस्त ये हो जाएगा, तृतीय चौथा पांचवा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन द्वितीय किस्त को जो है 4 भाग में बांट दिया गया। तो पहला भाग में क्या है कि आपने जो 10,000 रुपया लिए, कितना हजार रुपया, 10,000, तो क्या इस 10,000 से कौन सा रोजगार शुरुआत किए हैं, ठीक है, कौन सा रोजगार शुरुआत किए हैं, रोजगार, ठीक है, कौन रोजगार शुरुआत किए हैं। अब 10,000 से रोजगार शुरुआत किए हैं तो आपका आकलन होगा, क्या होगा, आकलन होगा। तो आकलन कौन करेंगे, तो आपका ग्राम संगठन करेंगे, उसके बाद जो है CLF करेंगे, उसके बाद जो है आपका BPI करेंगे, उसके बाद जो है जिला करेंगे, उसके बाद स्टेट करेंगे। उसका जो है कुछ फॉर्मेट जनरेट होगा, उसका कार्यालय आदेश संख्या आएगा तो जानकारी आपको दे दी जाएगी, ठीक है। अभी जैसा कि ये न्यूज है, इस न्यूज के माध्यम से हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि 20,000 रुपया जो प्रथम किस्त में जो दी जाएगी, उसमें क्या है कि अगर कोई 10,000 रुपया लिया और 10,000 से रोजगार शुरुआत किए, आपका आकलन करके फॉर्म भरा के जाएगा कि जो है आपका 10,000 से कौन सा बिजनेस स्टार्ट किए हैं, उसमें कितना आय है, कितना व्यय है, टोटल कितना की जरूरत है। तो प्रथम किस्त में देखेगा कि भाई 20,000 की जरूरत है, तो आपको प्रथम किस्त में दिया जाएगा 20,000, उसके बाद जो है 20,000 देगा आपको MMRY, ठीक है, DBT के माध्यम से, और 5,000 रुपया आपको खुद से लगाना होगा। कितना रुपया, 5,000। अब जो है एक चीज और बात को समझिए कि
आपको जो है ये 10,000 ले लिए, आप कौन सा रोजगार किए हैं, उसके बाद आपका जो है 20,000 रुपया जो है प्रथम किस्त में मिलेगा। तो आकलन होगा, आकलन में आपको क्या क्या होगा सो समझिए। सबसे पहले तो आप जिस समूह में जुड़े हैं उस समूह का नाम जरूर रखिए, ठीक है। समूह में जो जुड़े हुए हैं, जो समूह के माध्यम से आपको 10,000 मिला, उस समूह में बहुत पुराने दीदी हैं जो बाहर में है, या बहुत दीदी बाहर आकर के भी जो है पैसा 10,000 ले लिए फिर बाहर चले गए हैं, ठीक है। तो जब द्वितीय किस्त मिलेगा तो क्या क्या आकलन में आएगा और आकलन कौन कौन करेंगे वो समझिए। तो आपके जो है समूह में जो है आपको जो है पंचसूत्रा का पालन करना होगा। मतलब समूह में आप जुड़ गए, नाम के लिए नहीं, आपको बैठक में जाना होगा। किस में जाना होगा, समूह के बैठक में। कौन सा बैठक में, तो साप्ताहिक बैठक में, ठीक है, साप्ताहिक बैठक, ठीक है। साप्ताहिक बैठक में आपके समूह के साप्ताहिक बैठक में जाना है, 10 रुपया जमा करना है और आपको वहां पर जो समूह की जानकारी है, रोजगार के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो समूह के बैठक में रोजगार पर चर्चा जरूर कीजिए, ठीक है। तो आपको देखेगा कि आप समूह में जुड़े हैं तो, लेकिन बैठक में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, 10 रुपया जमा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर ये सब नहीं हो रहा है तो पहले ही आपका नाम वहां से आकलन में ही छूट जाइएगा, ठीक है। तो आप पहला पालन क्या कीजिए, अगर 2 लाख रुपया आपको लेना है तो समूह में जुड़े हैं तो समूह के बैठक में जाना होगा, पंचसूत्रा का पालन करना होगा। पंचसूत्रा का मतलब क्या हो गया कि आपका पहला नियम क्या है कि नियमित साप्ताहिक बैठक, मतलब नियमित साप्ताहिक बैठक आपका जो होगा उस गांव में आपका जहां समूह बना है वहां नियम से जाना है, साप्ताहिक बैठक में बैठना है। उसके बाद जो है नियमित साप्ताहिक बचत करना होगा। आप नियम से जो है बचत करेंगे 10 रुपया, उसके बाद जो है नियमित लेन देन, ठीक है। तो आप जो ऋण लिए उसको जो है हिसाब किताब करके लेन देन करना है, ठीक है। उसके बाद जो है नियमित है ऋण वापसी है, उसके बाद नियमित जो है लेखांकन है, ठीक है, नियमित साप्ताहिक लेखांकन है। यानी कि जो भी आपका जो है पंचसूत्रा का जो नियम का जो है आपको पालन करना है। पंचसूत्रा का पालन नहीं नियम करिएगा तो आपको जो है आपको पंचसूत्रा का पालन अगर नहीं करेंगे तो 2 लाख रुपया भूल जाइए, ठीक है। आप रोजगार कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, समूह के बैठक में नहीं जाइएगा। बहुत लोग तो ऐसे भी है कि जो रोजगार वाला पहले से जो है जुड़ गया है और जुड़ने के बाद वो बैठक में नहीं जा रहे हैं तो क्या मिलेगा, नहीं ना। तो जुड़ गए हैं, रोजगार पहले से कर रहे हैं तो और अच्छी बात है, और समूह में जुड़ गए तो समूह के बैठक में जाइए ताकि आपको उस रोजगार को और बढ़ा सके, ठीक है। तो आपको जो है नियमित साप्ताहिक पंचसूत्रा का पालन करना होगा और आपका लोकोस में एंट्री करना होगा। आपका लोकोस में जब तक एंट्री नहीं होगा तो आपको लोकोस में एंट्री होगा तो एक आपके नाम से आईडी जनरेट होगा, ठीक है। तो वो सीएम दीदी के पास सारा आईडी रहेगा, ठीक है, बीपीआई में रहेगा, बीओ में रहेगा, सीएलएफ में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए कि आपका जो है प्रथम की जो 20,000 रुपया जो है आपको एमएमआरवाई देगा और 5,000 रुपया अपने से लगाना होगा और 25,000 टोटल 25,000 का आपका बिजनेस होना चाहिए प्रथम किस्त में। अगर द्वितीय किस्त की बात करते हैं तो द्वितीय किस्त में जो है एमएमआरवाई देगा, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जो है पैसा देगा डीबीटी के माध्यम से 40,000 रुपया और 10,000 रुपया आपको अपना घर से अपना पूंजी लगाना है, ठीक है। अब 10,000 कैसे आएगा, तो मान के चलिए आपको 25,000 रुपया जिस बिजनेस में लगाया है उसको आपको बढ़ाना होगा, है, उसको बढ़ा लीजिएगा तो आपको 25,000 से आपका जो है द्वितीय किस्त के लिए क्या इस बिजनेस से 10,000 इनकम आएगा कि नहीं आएगा, तो अपना लगाइएगा कि नहीं लगाइएगा। तो आपको जो है वहां से हो जाएगा टोटल 50,000, तो 50,000 का उस रोजगार में जो है। दूसरा चीज जो है इस रोजगार का जो है 50,000 हो गया। तीसरा किस्त में जो है आपको 80,000 रुपया दी जाएगी और अपना लगाना होगा 20,000 रुपया। टोटल आपको 1 लाख रुपया का उस बिजनेस का आय व्यय होना चाहिए, ठीक है। अब जो है चौथा किस्त में आपका देगा जो है 60,000 रुपया। अब 60,000 रुपया में जो है आपको मार्केटिंग
ब्रांडिंग, उसका पैकेजिंग या एक्टिविटी का जो है प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए जो है 60,000 रुपया टोटल मिला के आप जोड़िएगा तो 20 और 40 हो गया 60, और 60 और 80 हो गया आपका जो है कितना 140, और 60 हो गया 2 लाख रुपया। हुआ कि नहीं? अब आती है बात, क्या हमको द्वितीय किस्त जो है क्या एक बार एक मुश्त में क्या 2 लाख रुपए दिया जा सकता है? तो दिया जा सकता है। तो कैसे दिया जाएगा? तो देखिए, इसके लिए आपको क्या करना होगा कि इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको मान के चलिए एक समूह में कितना दीदी है? एक समूह में कितना दीदी है? 15 दीदी। कम से कम एक समूह में कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 15। कम से कम 10, ज्यादा से ज्यादा 15। तो 10 से कम रहेगा तो आपको जो है समूह नहीं माना जाएगा, 15 से ज्यादा रहेगा तो आपका समूह नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो प्रमोट करने के लिए क्या किया जाएगा? 60,000 रुपया दी जाएगी। तो अभी तक जो आपने समझे हैं कि MMRY में जो है क्या होगा, जैसे कि SJY सतत जीविकोपार्जन योजना जो चला, तो उसमें क्या था कि जो है मतलब फॉर्मेट जनरेट किया गया। तो देखिएगा कि इस सभी के लिए जो है जीविका के माध्यम से एक कार्यालय आदेश निकलेगा। उस कार्यालय आदेश के अनुसार से आपका जो है प्रथम की द्वितीय किस्त, ये जो द्वितीय किस्त जो पैसा मिला जाएगा उसका फॉर्मेट जनरेट किया जाएगा। जैसे सतत जीविकोपार्जन योजना में जो है कितना रुपया जो है मिलता था, उसका जो है फॉर्मेट जो जनरेट किया गया है, उसका जो फॉर्मेट जो जनरेट किया गया है उसी के आधार पर MMRY का भी फॉर्मेट जनरेट होगा। तो वो भी आपका जो है आपको चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए कि MMRY जो है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का जो सहयोग राशि जो है 2 लाख रुपया जो है किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा, आकलन कौन करेगा? तो देखिएगा कि सभी द्वितीय किस्त का जो होगा वो उसका आकलन जो होगा वो बहुत महत्वपूर्ण है। सभी को हमको मेरे हिसाब से जो है जब आकलन किया जाएगा तो बहुत लोग जो है 2 लाख से छट जाएंगे। कैसे छट जाएंगे कि बहुत लोग तो 10,000 रुपया ले लिया, उसका जो है कोई रोजगार अभी तक शुरुआत नहीं किया है। तो आपका जो है CM दीदी जो है प्रत्येक बैठक में 10,000 मिला है जब से, तब से आपकी चर्चा होगी कर्जवाही पुस्तिका में कि 10,000 से आपने कौन रोजगार स्टार्ट किया है, उसका खर्च कितना है, उसका जो है व्यय मतलब जो है आय कितना है। ठीक है, आय व्यय दोनों जो है उसकी एक अलग पुस्तिका होगी, उसकी एक अलग चर्चा रजिस्टर में हो जाएगी। ठीक है, एक अलग से होगा। देखिएगा आने वाला समय में अगर इस योजना के लिए फॉर्मेट जनरेट होगा तो पुस्तिका न कहीं बन जाए, जैसे कि SJY की पुस्तिका बना हुआ है उसी तरह से इसका भी पुस्तिका बन जाएगा। हो सकता है तो SJY MRB को ही जो है ये काम कहीं न कहीं सौंपने के लिए दी जा सकती है। मेरा जो है सोच है, जैसे आप लोग सोचिए वैसे भी देखिएगा। तो आकलन में जो है आपका आकलन में जो है सबसे पहले जो है जो भी आकलन होगा उसमें देखिए आकलन करेगा ग्राम संगठन, विलेज ऑर्गेनाइजेशन, VO जिसको कहते हैं। ठीक है, BPI लेवल पर जो है लोन कमिटी हो जाएगा। ठीक है, स्टेट लेवल पर भी जो है आकलन किया जाएगा और उस रोजगार को माइक्रो प्लानिंग के अनुसार से चेक करने के बाद जो है ऐसा नहीं है कि 10,000 मिल गया तो आपको फॉर्म भरा जाएगा, आप रोजगार नहीं कर रहे हैं तो फॉर्म भरा जाएगा और आपको मिल जाएगा। वहाँ ग्राम संगठन लिख के देगा कि जो है ना हमारे ग्राम संगठन के अंतर्गत जो है 150 दीदी है, जैसे कि 150 दीदी हो गया। 150 दीदी में जो है 150 दीदी का जो है 10,000 रुपया मिल गया है और 150 में से जो है 100 दीदी जो है रोजगार कर रही है, 50 दीदी रोजगार नहीं कर रही है, तो 100 दीदी का लाभ मिलेगा, 50 को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये भी आकलन होगा कि अगर 150 दीदी में से आपके समूह के बैठक में या ग्राम संगठन के बैठक में जो RGB बैठक में होती है, अगर मान के चलिए वो रोजगार कर भी रही है,
ठीक है, लेकिन वो समूह के बैठक में नहीं जा रही है, तो उसका भी जो है, अगर समूह के बैठक में नहीं जाएंगे तो ग्राम संगठन जो है फिर नेक्स्ट द्वितीय वाला जो है, द्वितीय किस्त में जो है रोक लगा देगी कि उस दीदी ने 10,000 रुपया जो ली वो बैठक में नहीं आ रही है, उसका जो है रोजगार के बारे में कोई जानकारी नहीं हो रहा है। जब फॉर्म भरने के समय में आएगा तो कहेगा कि मेरा भी फॉर्म भरिए क्योंकि मेरा रोजगार चल रहा है। तो रोजगार तो आपका चल रहा है, लेकिन आपने जो जहां से पैसा लिए हैं उसके वो जानकारी नहीं दे रहे हैं। आपको कहां से पैसा मिला? समूह के माध्यम से जो है MMRY की योजना के तहत। अब उसका योजना की जानकारी देंगे तभी जाकर आगे बढ़ेगा। तो आपको आकलन जो है सबसे पहले तो ग्राम संगठन करेगा सारा चीज, ठीक है। अगर ग्राम संगठन गलत करेंगे तो वो ग्राम संगठन में कहीं न कहीं वो गांव की दीदी होती है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए वो सही जानकारी करके करें, क्योंकि आपको जो है दिया जा रहा है जो भी पैसा, क्या दिया जा रहा है? सहयोग राशि। किसके लिए? तो रोजगार करने के लिए। अगर रोजगार करने के लिए आप पैसा नहीं ले रहे हैं तो आपको समस्या हो सकती है। तो रोजगार कीजिए, 10,000 रुपया लेकर के अपना, अभी भी स्टार्ट नहीं किए हैं तो आप बताइए कि जो है आपको जो है 10,000 रुपया ले करके आपको कौन सा रोजगार करना चाहिए। वो आप चाहते हैं तो हम अलग से वीडियो का बना देंगे, लेकिन आपका जो है जो भी दीदी का जो है 10,000 रुपया मिला है आकलन होगी, उसमें जो है ये भी जो किस्त मिलेगा तो इसके लिए जो है जो भी दीदी जो रोजगार कर रही है इसके लिए जो है जीविका के माध्यम से ही जो है प्रशिक्षण मिलने वाला है, ट्रेनिंग मिलने वाला है। दीदी आपको जो है ट्रेनिंग मिलेगा कि ये बिजनेस करेंगे, ये रोजगार करेंगे, तो इस तरह से आप जिस पर मतलब प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो उस पर आपको जो है प्रशिक्षण दी जाएगी और आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अभी तक जो है आपको समझ में आ गया होगा कि 2 लाख रुपया जो है सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, बहुत लोग रील बना रहे हैं कि 2 लाख का फॉर्म भरा रहा है, तो बहुत लोग जो है इसमें ये हो जाते हैं। तो 2 लाख रुपया का फॉर्म अभी भरने का समय नहीं है, आएगा तो जो है आपका जो है सही जानकारी जो है हम जरूर देंगे, ठीक है। क्योंकि जो है हम इससे जुड़े हुए हैं और हमको जो है जानकारी जो है रहता है तभी जाके आपको हम बताते हैं। इसमें जो है जो भी जानकारी दिए हैं वो कहीं न कहीं जो है हम आपको अच्छे ही जानकारी दी है, ठीक है। तो MMR समझ गए। तो एक बात ये भी आता है कि बहुत दीदी तो पैसा ले करके जो अभी तक रोजगार नहीं किए हैं, तो रोजगार कीजिए तभी जो है आप आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाएंगे। अब बताइए कि आप लोग जो है MMRY अभी जीविका में जो है बहुत कुछ होने वाला है। आप लोग जो है समूह के बैठक में अभी भी हम शुरुआत हो गया है। बहुत दीदी जो है 10,000 रुपया ले लिए हैं, समूह के बैठक में नहीं जा रहे हैं तो CM दीदी वहां लिख रही है, आपका हाजिरी काट रहे हैं। जब फॉर्म भरने का समय आएगा तो आपको मिलने वाला नहीं है। जितने भी CM दीदी है ये वीडियो देख रहे हैं तो आप वैसे दीदी को भेजिए जिसको 10,000 रुपया मिल गया और समूह के बैठक में नहीं आती है, तो नहीं आएंगे तो ये चीज जो बताया है उनको जो है द्वितीय किस्त 2 लाख रुपया मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग जो है सबसे पहला काम क्या कीजिए कि जितने भी दीदी जो है जिसको 10,000 मिल गया है वो CM दीदी से अपना जो है मोबाइल में लोकोस एंट्री करवा ले, ताकि द्वितीय किस्त मिलेगा तो सबसे पहले लोकोस पर ही चेक किया जाएगा कि वो दीदी का नाम है कि नहीं है। अगर लोकोस में आपका नाम नहीं रहेगा तो द्वितीय किस्त पैसा नहीं मिलेगा। आपने बिजनेस भी कर लिए, एक लोकोस एप्स होता है, उस एप्स के माध्यम से जो है आपको उस मोबाइल के माध्यम से CM दीदी जो है आपका नाम एंट्री करेंगे, ठीक है। क्या क्या नाम एंट्री करेंगे? नाम एंट्री करेंगे, आपका आधार कार्ड से जो नाम होगा वो होगा, उसके बाद जो खाता नंबर, ये सारा चीज जो है आपके जो है लोकोस में एंट्री होगी, तभी जाके द्वितीय किस्त आपका पैसा मिलने वाला है, नहीं तो नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो यहाँ तक समझ लीजिए। बहुत दीदी जो 10,000 रुपया लेकर के बाहर चले गए या कहीं चले गए हैं वो सारा कार्रवाई में लिख रहे हैं। अगर CM दीदी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपको जो है जो दीदी नहीं आ रही है बैठक में उसकी चर्चा आप नहीं लिख रहे हैं कि वो एब्सेंट किस लिए है, वो उपस्थिति क्यों नहीं हुए हैं, तो इसकी जो है आपको जो है जवाब देना होगा, ठीक है। इसलिए जो है अभी भी देख रहे हैं कि एक समूह है, उस समूह में जो है पहले था 12 दीदी और अभी जो है 15 दीदी का जो है फॉर्म भर के 15 दीदी को 10,000 रुपया दे चुका है।
अब बैठक में जो है अब आती है फिर 6 दीदी, कभी 7 दीदी, कभी 8 दीदी, 10 दीदी पूर्ति नहीं है। तो 8-7 दीदी अभी भी जो बैठक में जो नहीं आ रही है उनकी चर्चा जरूर लिखिए और उसको अपसेट कीजिए और उसके बारे में लिखिए। कल होकर के जो है द्वितीय किस्त के पैसा का जब फॉर्म भरने के समय आएगा तो वैसी दीदी को वहां पर लिखा जाएगा कि जो है ये दीदी समूह के नियम का पालन कर ही नहीं रहे हैं, तो उसको जो है मान के चलिए द्वितीय किस्त नहीं दी जा सकती है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो सबसे पहले जो है जो नए दीदी है वो क्या करेंगे, बैठक में जाएंगे। क्या करेंगे, साप्ताहिक बैठक में जाएंगे। सबसे पहले जो है एप्स में अपना जो है आधार नंबर और खाता नंबर एंट्री करवाएंगे, मोबाइल नंबर एंट्री करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आपको द्वितीय किस्त दी जाएगी। तो अब जो है बहुत, तो इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए MMRY के बारे में पूरी जानकारी। ठीक है, आप लोग से मेरा ये आग्रह है कि आपके लिए हम महत्वपूर्ण जानकारी लाते हैं। एक वीडियो में मेरा जो है 2 घंटा का समय रहता है, 3 घंटा 4 घंटा का, और वो सही जानकारी रहता है, जिसके कारण एक आप लोगों से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और आप लोगों को इस तरह से जानकारी देते रहे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं कि